बांग्लादेश में संकट गहराता जा रहा है। बांग्लादेश में सड़कों पर लगातार हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़कर जाने के बाद भी अंतरिम सरकार का गठन अब तक नहीं हुआ है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में आकर रुकने पर भी सरकार नजर रखे हुए है। शेख हसीना से पूछा गया है कि उनका अगला कदम आखिर क्या होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में बांग्लादेश के हालात पर सरकार की तरफ से पक्ष रखा और बताया कि शेख हसीना अभी सदमे में है, इसलिए उनको कुछ दिनों को वक्त दिया जाना चाहिए। वैसे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के उत्थान और पतन की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश की ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर उपद्रवियों ने क्या बवाल मचा कर रखा है। हर तरफ हमला, हर तरफ प्रदर्शन। दरअसल बांग्लादेश में इतिहास ने खुद को दोहराया है। एक बार फिर देश में तख्ता पलट हुआ है और इस बार भी सेना की असंतुष्ट बागी टुकड़ी ही इसकी सूत्रधार रही। परिवार भी वही शेख मुजीबुर रहमान का है। 49 साल पहले 1.5 घंटे की बगावत ने पूरी दुनिया को सहमा दिया था और इस बार भी 15 साल से सत्ता संभाल रही शेख हसीना पर कुछ ही घंटे भारी पड़े। हसीना के साथ भी वही हुआ जो उनके पिता के साथ हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान ये वही हैं जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाई थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री रहे। बांग्लादेश का जनक भी उन्हें कहा जाता था। देश की आजादी के बाद उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि तक मिली। बाद में उनकी हत्या कर दी गई। 1971 में बांग्लादेश गठन के बाद बीएनपी की कमान जियाउर रहमान के हाथ में थी और आवामी लीग के अध्यक्ष शेख मुजीबुर रहमान थे। बांग्लादेश को आजादी मिलने के बाद शेख मुजीब पहले प्रधानमंत्री बने और 3 साल तक सरकार संभाली। लेकिन 15 अगस्त 1975 की सुबह ढाका में धान मंडी स्थित प्रधानमंत्री के आवास पर अचानक हमला कर दिया गया। शेख मुजीब और उनके परिवार के 8 सदस्यों का कत्लेआम हुआ। गनीमत रही कि शेख मुजीब की दोनों बेटियां मौके पर नहीं थी। इस हमले के बाद शेख हसीना अपने पति और बहन के साथ भारत में शरण लेने पहुंची थी। 1975 में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत आई। 6 साल तक वो दिल्ली में ही रही थी। उन्हें इंदिरा गांधी की सहमति पर शरण मिली थी। शेख हसीना पूरे विश्व में एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं जो 15 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं और उन्होंने बांग्लादेश की दशा बदली। बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तक में बांग्लादेश काफी आगे निकल गया। तरक्की का दम भरने वाले बांग्लादेश में ऐसे हालात कैसे हो गए? इससे पहले ये समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश ने तरक्की के क्या आयाम स्थापित किए। बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से ज्यादा है। बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी $2,688 है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कपड़ा उद्योग पर निर्भर करती है। हर महीने कपड़े का निर्यात 3.5 से 3.8 अरब डॉलर के बीच होता है। भारत हर महीने लगभग 1.3 से 1.5 अरब डॉलर का निर्यात करता है। अमेरिका के बाजार में भी 10% बांग्लादेश की हिस्सेदारी है। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 53 सालों से द्विपक्षीय संबंध है। पिछले साल नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। बांग्लादेश एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश था जिससे भारत ने G20 में इतनी तवज्जो दी थी। लेकिन अब शेख हसीना का प्रधानमंत्री न रहना भारत के लिए कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है बांग्लादेश। 10 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार करता है। बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4000 किलोमीटर की सीमा है। बंगाल की घटना पर आज संसद में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए इस इलाके में ऐसी सरकार की जरूरत है जो उसका दोस्त हो। और इस बीच अब खबर ये भी है कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही उनकी प्रतिद्वंदी रही खालिदा जिया को 17 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और
वो अस्तित्व में ही आया भारत के कारण। इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी थी उसको भारत ने सपोर्ट किया, भारतीय सेना ने सपोर्ट किया। तो एक तरह से हमारा जो पड़ोसी देश तो है ही वो, उससे एक भावनात्मक भी संबंध है भारत का, और वहाँ की घटनाक्रम का असर पड़ना स्वाभाविक है। खालिदा और शेख हसीना की राजनीतिक दुश्मनी भी किसी से छिपी नहीं है। दोनों की राजनीति में एंट्री त्रासदी के बाद हुई। दोनों राजनीतिक राजघराने से हैं और दोनों ही आजादी के आंदोलन की प्रमुख हस्तियों की संतान की हैं। चीन पाकिस्तान समर्थक मानी जाने वाली खालिदा जिया के लिए बांग्लादेश में अब गोल्डन चांस है, लेकिन यही गोल्डन चांस भारत के लिए भारी भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बांग्लादेश से निष्कासन के बाद भारत में आकर ठहरी शेख हसीना के अगले कदम पर दुनिया भर की निगाहें हैं। उन्होंने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांगी हुई है, जिसकी सहमति ब्रिटेन की नई सरकार ने अभी तक नहीं दी है। अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में समझा ये जा रहा है कि वो यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं। वैसे बांग्लादेश में अशांति का कारण कुछ भी हो, भारत के लिए वहाँ राजनीतिक अस्थिरता ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 दिनों तक बांग्लादेश में राजनीतिक हालत सुधरते नहीं दिख रहे।